जैसे कि आप सभी के सीयूटी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल पास आते जा रहे हैं, वैसे ही स्टूडेंट्स के डाउट्स बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ा डाउट बच्चों के मन में यह था कि सर बेस्ट बी फार्मा की यूनिवर्सिटीज कौन से होने वाली है, क्योंकि आप सभी को अपने सीयूटी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अपनी यूनिवर्सिटीज को प्रेफरेंस देनी होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं वरुण गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लोग आप सभी के लिए सीयूटी से रिलेटेड हर एक जानकारी लेके आते हैं और आप सभी को जो सीयूटी की पूरी प्रक्रिया है उसे बहुत ज्यादा स्मूथ करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं यहां पे आप सभी के साथ बेस्ट फार्मेसी यूनिवर्सिटीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहां पे आप सभी के लिए स्टेट यूनिवर्सिटीज भी लेके आया हूं, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी लेके आया हूं और आपकी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी लेके आया हूं। राइट, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, लेकिन यस, ये हर एक स्टूडेंट के लिए जो कि बी फार्मा को एक ऑप्शन रखता है, या तो फर्स्ट प्रेफरेंस रखता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी प्रेफरेंस रखते हैं आप सभी लोग, आप सभी को यूनिवर्सिटीज अपने सीयूटी के फॉर्म फिलिंग के अंदर भरनी जरूरी है। शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले चीज मैं आप सभी को बताने वाला हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बी फार्मा को प्रायोरिटी दे रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको शायद पता ही नहीं होगा कि बी फार्मा एक हमारा कोर्स है और उसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे जो बी फार्मा को भरना चाहते हैं, लेकिन उनको सही मायने में पता ही नहीं है कि आप सभी के बी फार्मा के अंदर फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आप सभी लोग फार्मासिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल राइटर बन सकते हैं, ड्रग्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च के आप पेपर्स लिख सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड लैब जॉब। जैसे कि फार्मासिस्ट आप सभी के आसपास केमिस्ट की शॉप्स होती हैं। जैसे कि अभी कोविड आया था, तो आप लोगों को पता है कि कोविड के अंदर सबसे ज्यादा जो सब हेल्प करी सोसाइटी की, वो एक तो डॉक्टर्स ने, दूसरा नर्सेज ने, एंड तीसरा आप सभी केमिस्ट ने, या फिर बोलूंगा फार्मासिस्ट ने। और मैं बोलना चाहूंगा कि एक चीज ऐसी होती है, जैसे कि लाइफ के अंदर जब तक इंसानियत है, जब तक ह्यूमन बीइंग्स हैं, तब तक खाना पीना, कपड़े और मकान, ये चार चीजें नहीं छूट सकती। वैसे ही मेडिकल्स, या फिर मैं बोलूंगा ड्रग्स, या जो भी हमारे हेल्थ के लिए काम आते हैं, वो सारी की सारी चीजें खत्म नहीं हो सकती। इसी वजह से बी फार्मा के बाद आप सभी का जो स्कोप है, आप सभी की लाइफ का जो स्कोप है, वो बहुत ही ब्राइट है। राइट, तो यहां पे अब आप सभी के जो ब्राइट फ्यूचर को किस यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, वो यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी आप सभी की क्या आएंगी वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आप सभी के लिए यहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी आपको बी फार्मा का कोर्स देती हैं, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज भी आपको बी फार्मा का कोर्स प्रोवाइड करती हैं, और आपकी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी करती हैं। ऑब्वियसली सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज होती हैं, क्योंकि आप सभी का कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छा पैकेज लग रहा होता है। तो हम लोगों की प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए कि हम लोग अपने सीयूटी के फॉर्म फिलिंग के अंदर सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भरें, सेकंड नंबर पे स्टेट यूनिवर्सिटीज भरें, एंड थर्ड नंबर पे हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज भरें। राइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली यूनिवर्सिटी आप सभी के सामने आई है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ये आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, तो 50% आप सभी को क्लास 12 के अंदर चाहिए। पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर आपके पास है तो आप लोग इसको भर सकते हैं। और जनरल टेस्ट आपको सीयूटी के अंदर, आपको जनरल टेस्ट और डोमेन्स के एग्जामिनेशन देने होंगे। डोमेन्स के एग्जामिनेशन के अंदर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर बायो देना होगा। और एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 22 साल। 22 साल से बड़े नहीं होंगे तभी आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप एप्लीकेबल है या फिर एलिजिबल है। राइट, अब मैं दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करूंगा तो दूसरी यूनिवर्सिटी आती है आपकी एचएनबी यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही प्यारी जगह पे आपकी सिचुएटेड है, उत्तराखंड के श्रीनगर में ये सिचुएटेड है। बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी लेगेसी इसके साथ है। और क्लास 10 के अंदर, क्लास 12 के अंदर आप सभी को पीसीबी या फिर पीसीएम होना चाहिए। और ऑब्वियसली आप लोग सीयूटी के अंदर पीसीएम या फिर पीसीबी का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे एज अ डोमेन टेस्ट। राइट, इसके बाद की अगर मैं बातचीत करूंगा तो वो कौन सी आती है, आपकी असम यूनिवर्सिटी। 50% मार्क्स चाहिए आप सभी को पीसीएम या पीसीबी के अंदर। और ऑब्वियसली आपको क्लास 12 के बाद जो सीयूटी का पेपर देंगे तो आप लोगों को पीसीएमबी का एग्जामिनेशन देना होगा। ये यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपकी रैंक वाइज रखी है, जो भी, जैसे कि आप लोग नॉर्थ के इलाके के हैं तो ऑब्वियसली आप लोग छत्तीसगढ़ भी जा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दिल्ली, उत्तराखंड के इलाके के होंगे, पंजाब के इलाके के होंगे, तो आप सभी को आपकी एचएनबी यूनिवर्सिटी पास पड़ेगी। तो आप अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंगली, अपने आसपास के अकॉर्डिंगली उन सारी यूनिवर्सिटीज को भर सकते हो, क्योंकि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो मोर और लेस एक ही जैसी हैं। एक ही जैसा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और एक ही जैसा आप सभी को इसमें पैकेजेस मिल रहे होंगे। अब इसके बाद अगर मैं बातचीत करूंगा तो क्या कौन सी आती है, आपकी सिक्किम यूनिवर्सिटी आती है। 50% आपको चाहिए क्लास 10 के अंदर पीसीएम या पीसीबी के अंदर, और क्लास आप सीयूटी के एग्जामिनेशन के अंदर आप पीसीएमबी का एग्जामिनेशन आप लोग दे रहे होंगे। ठीक है, एम या फिर बी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मैथ्स और बायो दोनों होगा।
जैसे कि मैंने स्लैश लगाया, इसका मतलब ये है कि आपको मैथ्स या फिर बायो को देना, दोनों का एग्जामिनेशन देना जरूरी नहीं होता है। अगर मैं बातचीत करूं आप सभी की, तो कौन सा आती है आपकी, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय। 50% मार्क्स चाहिए आपको पीसीएमबी के अंदर, और फिर से आपको पीसीएम बी और जनरल टेस्ट का एग्जामिनेशन देना होगा। अभी बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा सर कि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, हर एक कॉलेज के लिए आप सभी को डिफरेंट रिक्वायरमेंट है सीयूटी के अंदर। तो आप सभी बिल्कुल ठहरे रहें, आप सभी को बिल्कुल एंड में मैं एक ऐसा जादू ही कॉम्बिनेशन बता दूंगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कि जिसके थ्रू आप लोग ना वो कॉम्बिनेशन भर देंगे तो इंडिया की जितनी भी बी फार्मा की यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या डीम टू बी यूनिवर्सिटी हो, तो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे, राइट। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग ना एक और मैंने इसी चैनल के ऊपर सीयूटी वाला के ऊपर आप सभी के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर सीयूटी 2024 के ऊपर वीडियो बना रखी है, उसे जाके चेकआउट जरूर करना अपने सीयूटी के फॉर्म फिलिंग से पहले, राइट। इसके बाद अगर मैं बातचीत करूं आप सभी के लिए, तो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर आपको 50% मार्क्स चाहिए पीसीएमबी के अंदर, और आपको सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायो का एग्जामिनेशन देना होगा, फिजिक्स नहीं देना होगा, राइट, फिजिक्स नहीं देना होगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो स्टेट यूनिवर्सिटीज आप सभी के सामने आ जाती हैं, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसके अंदर भी तमाम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ये एफिलिएटेड कॉलेज है, इसके अंदर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बहुत आ जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर इसको यूपीटीयू भी बोलते थे पहले, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने इसका पेपर क्वालिफाई कर लिया, इसके अंदर आप लोग चले गए, तो आप लोग बहुत सारे कॉलेजेस के लिए जो कि आपका यूपी के अंदर है, उनके लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक हो गया। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिंगटन यूनिवर्सिटी आपकी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, जिसको आईपी यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, दिल्ली के बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा प्रचलित यूनिवर्सिटी आईपी यूनिवर्सिटी आपकी, ओबीजेएस यूनिवर्सिटी चरू राजस्थान की भी बहुत ज्यादा मान्यता है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आप सभी के लिए मैं ये सारी की सारी स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो आप लोग, और अपने सीयूटी के फॉर्म फिलिंग के अंदर इन यूनिवर्सिटीज को जरूर से जरूर भरना है अगर आप लोगों को बी फार्मा करना है तो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक जादू ही मैं आप सभी को कॉम्बिनेशन बता दूंगा कि जिसके थ्रू आप लोग अच्छी सारी यूनिवर्सिटीज के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर द बी फार्मा। तो यहां पे क्या है, एक लैंग्वेज ले लीजिएगा, मोस्ट प्रेफरेबल लैंग्वेज आपकी क्या कौन सी होगी, इंग्लिश होगी, और उसके बाद 3 डोमेन्स मेनली पीसीएमबी है ना, 3 डोमेन्स, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है, तीनों में से कोई एक ले सकते हैं, और जनरल टेस्ट। अगर आप ये ले लेंगे तो इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर आप लोग अगर बी फार्मा करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत आराम से आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे, राइट। अब मैं आप सभी के सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूं, क्या उसका आंसर मुझे देंगे? इज इट राइट टू टारगेट ओनली वन कोर्स? मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आप लोग, बहुत सारे बच्चे हैं, अगर आप लोग सीयूटी का ना एक जो बिल्कुल बेस समझेंगे ना, सीयूटी का बेस ही क्यों था, सीयूटी आया ही क्यों है, क्योंकि आप सभी को इंडियन गवर्नमेंट वन एग्जाम वन नेशन करना चाहती है, जिसके थ्रू एक बार बच्चा साल में एक बार पेपर दे और सारी यूनिवर्सिटीज, सारे कोर्सेज के लिए, सारे कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाए। तो आप सभी को अपना दिमाग थोड़ा सा खोलना है, इस सवाल के ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करना है, थोड़ा सा मंथन करना है कि ठीक है, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस बी फार्मा है, लेकिन क्या मैं अपना, अगर बी फार्मा के अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हुआ, क्या मैं दूसरे किसी कॉलेज के अंदर नहीं जा सकता? क्या मेरे को किसी और कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं हूं? क्या मेरे को किसी और कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यह सवाल मैं आप सभी को ऊपर छोड़ के जाता हूं, और मैं तमाम सारी वीडियोस के अंदर आप सभी को बोल के आया हूं और बोलते जा रहा हूं, और इस वीडियो के अंदर भी मैं आप सभी को यही गाइड करूंगा, यही एडवाइस करूंगा कि यस, की आपकी प्रेफरेंस है बी फार्मा की, लेकिन मैं हर एक स्टूडेंट को यही बोलूंगा कि आप लोग अपना फॉल ऑप्शन रखें बी फार्मा के अलावा। अगर आप लोगों ने बीएससी के कोर्सेज भर दिए, बीए के कोर्सेज भर दिए, बीबीए के कोर्सेज भर दिए, यू नेवर नो कि आप लोगों को बी फार्मा से जितना अच्छा कॉलेज मिलने वाला था, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा कॉलेज आपको बीएससी के अंदर मिल जाएगा, आपको बीबीए के अंदर मिल जाएगा, आपको बीए के अंदर मिल जाएगा, और जिससे आपके फ्यूचर एस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो इसी वजह से मैं सवाल आप सभी के लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएंगे, और मैं हर एक स्टूडेंट का जो डाउट्स आते हैं वो हर एक स्टूडेंट का बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करता हूं, और जो भी बच्चों, जो मैक्सिमम बच्चे डाउट्स पूछते हैं उनके ऊपर मैं वीडियो लेके आने की कोशिश करता हूं, और अगर जो भी छोटे छोटे डाउट्स होते हैं मैं आपको पर्सनली भी रिप्लाई करता हूं। सो डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई होप आप सभी के लिए ये वाली वीडियो कुछ वैल्यू ऐड करने आई होगी, एंड ऐसे ही सारी की सारी वीडियोस देखते रहिएगा, और आप सभी के सीयूटी 2024 की जर्नी को बहुत ज्यादा स्मूथ बनाना है, यही उद्देश्य सीयूटी वाला का है। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।